गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का विषय हमारा है कि वर्जिन हाइपरलूप अब भारत में भी। जी हाँ, आप सभी लोगों ने सही सुना। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये हाइपरलूप आखिर है क्या। तो आइए जानते हैं हाइपरलूप है क्या। दोस्तों, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट एलन मास्क ने दिया और इसे परिवहन का पांचवा मोड़ भी बताया। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा जिसकी गति अत्यधिक यानी ज़्यादा होगी। दोस्तों, हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को तेज गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। अब ये किस तरह की तकनीक पर काम करता है, इसके काम करने की शैली क्या है, आइए जानते हैं। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें यात्रियों को बैठाकर या कार्गो लोड कर इन कैप्सूल या पॉड्स को जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे जिससे गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण यानी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसके अंतर्गत हाइपरलूप वाहनों में यात्रियों के पॉड्स को एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन जिसे हम उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाएगी जो अल्ट्रा एरोडायनेमिक ड्रैग के परिणाम स्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से दौड़ेंगे। परिवहन की इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति में पॉड जैसे वाहन में बैठकर 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा की जा सकेगी। पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधी खतरों से बचने के लिए इसे स्वचालन तकनीक से युक्त किया गया है, साथ ही बिना किसी प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन के सुरक्षित और स्वच्छ प्रणाली है। दोस्तों, ये जो हाइपर लूप है ये बिना पायलट द्वारा यानी स्वचालन तकनीक से युक्त है, यानी वो उसे खुद चलेगा। वो खतरनाक ग्रेड क्रॉसिंग से बचने और वन्य जीवों की रक्षा के लिए इसका निर्माण भूमिगत से सुरंगों तथा जमीन के ऊपर स्तंभों पर भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि भारत में इस हाइपरलूप की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन हाइपरलूप को मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप लिंक आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है। यह मुंबई के बीकेसी से पुणे के वाकड स्टेशन तक लगभग 117.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रोजेक्ट में हाइपरलूप वाहन की रफ्तार 496 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है एवं इसे पूरा होने में 7 वर्ष लगेंगे। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जिसमें 11.8 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके सफल होने के पश्चात ही मुख्य परियोजनाओं पर कार्य आरंभ होगा। गौरतलब है कि मुंबई पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो रही है और वर्ष 2026 तक यह संख्या लगभग 75 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। इसलिए इस परियोजना को लागू करने हेतु इस क्षेत्र को चुना गया। आइए जानते हैं दुनिया के किन किन देशों में यह तकनीक प्रस्तावित है। दुनिया के बहुत से विकसित देश हैं दोस्तों, इस हाइपरलूप परिवहन यानी प्रणाली को अपनाने के लिए आगे आए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब। इन देशों में भी हाइपरलूप वन कंपनी इस परिकल्पना को साकार रूप देने के काम में जुटी हुई है। गौरतलब है कि दुबई एवं अबू धाबी के बीच एक हाइपरलूप लिंक परियोजना पर कार्य चल भी रहा है। आइए देखते हैं कि अब इसकी आवश्यकता क्यों है हमें। मौजूदा परिवहन माध्यम जैसे सड़कों, हाईवे अड्डों और बंदरगाह भीड़ भाड़ युक्त है।
इसे अपनाने से भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी दोस्तों। यह प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ टिकाऊ भी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने से 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 36,000 टन की कमी आएगी। दोस्तों, तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी वर्जिन हाइपरलूप के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।